साहब, ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं जब अमेरिका ने चाहा कि काफी दबाव बनाया जाए भारत पे कि आप जो है रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट मत करिए। भारत ने इसके बावजूद करना जारी रखा, 25% एडिशनल टैरिफ लगाने के बावजूद जारी रखा जब तक कि उन दोनों कंपनियों पर सैंक्शन नहीं लगा। तो दोस्ती कितनी गहरी, इसका सबूत भारत ने पहले दे दिया था। और अब यहां से रूस का राष्ट्रपति का भारत आना, आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है कि कहां क्या देखना चाहेंगे आप इस पूरे दौरे पे? ये बड़ा अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। हम भारत तो यही कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, आम भाषा में बोलें कि हम किस देश से कैसे संबंध रखना चाहते हैं, किस तरीके के रखना चाहते हैं, उनको कितना डीप गहरा करना, ये हमारा, हम एक सॉवरेन कंट्री, हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारा दुनिया को लेके अपना नजरिया है, हम उस नजरिए के हिसाब से देखेंगे। हम तो किसी देश को नहीं बोलते कि आप रूस से संबंध खराब कर दीजिए या चीन से खराब, हम तो किसी देश को नहीं बोलते। फिर अमेरिका क्यों हमको ये कहता है कि आप रूस से मत रखिए, इससे नहीं रखिए, उससे। तो हमारा सीधा से है जो हमारे हित में है, जो हमारे राष्ट्र हित में, हम उसको करेंगे। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है, यूरोप से भी बड़े अच्छे संबंध है, चीन से भी वर्किंग रिलेशन है, लेकिन रशिया के साथ कुछ ऐसे इलाके हैं, एरियाज हैं, जो हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। जैसे आपने एनर्जी का जिक्र किया, हमारी कंपनियों ने, हमारी सरकारी कंपनियों ने $18 बिलियन के वहां तेल और गैस के कुओं में निवेश कर रखा, 18 बिलियन। और रूस की कंपनी रोसनेफ्ट है, हमारे यहाँ पूरी रिफाइनरी उनकी है यहाँ पे, और वो तेल और गैस क्षेत्र में और निवेश करना चाहते हैं। आप आणविक ऊर्जा को उठा करके देखिए, आणविक ऊर्जा के अंदर हमारे और रूस से जो संबंध है बहुत पुराने हैं, और नई नई चीजों के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम उनके यहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और यही नहीं, हम दोनों मिलकर बांग्लादेश भी गए हैं। आप ऑयल एंड गैस में देखिए, आप बंबई में बैठे हैं, आपके बिल्कुल स्टूडियो के पास में बॉम्बे ऑफशोर करके जो ऑयल फील्ड है, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, सबसे बड़ी। उसकी खोज, जो तेल की वहां खोज करी गई थी, अमेरिका के इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट ने तो कहा था वहां तेल ही नहीं है। रूस के जियोलॉजिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, और उन्होंने खोजा, और वो आज भी भारत का सबसे बड़ा तेल का भंडार बॉम्बे आई है, जो कि बल्कि मुंबई के सामने है। तो देखिए, हमारे अपने रिलेशंस हैं। सामरिक नजर से देखिए, रूस ने हमको कभी नहीं कहा आप अमेरिका से अच्छे संबंध मत रखिए, उन्होंने तो हमें कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा फ्रांस से मत रखिए, वो तो हमको कोई ऐसी बात नहीं करते। तो हमारे ये दो देश हैं, जबकि जो अमेरिका लेड ऑर्डर था वो खत्म हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। उसमें खास तौर से अगर आप उठा करके देखते हैं तो भारत और रूस दो ऐसे देश हैं जो कि काफी हद तक जो है वो महाशक्ति हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले समय में और बड़ी ताकत बने। रूस एनर्जी सरप्लस है, एनर्जी की सुपर पावर है रशिया, और हम एनर्जी डेफिसिट है। हमें एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो एआई हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, हमें एनर्जी चाहिए। और उनके पास इतनी एनर्जी है, वो सुपर पावर है। दुनिया में सबसे बड़े तेल के भंडारों में से एक उनके पास, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस के भंडार उनके पास, कोयला उनके पास, फर्टिलाइजर उनके पास। तो उनके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, और टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और हम लोगों की भी वो, हमारी कई चीजों हम आगे हैं। तो इसलिए हमारे आपस में संबंध बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ, अमेरिका का अपना नजरिया है, ठीक है, पर अमेरिका भी हमारे लिए अहम है। और यूरोप जो है, यूरोप का एक अपना नजर आ रहा है। हमने ये देखा कि यूरोप के जो यहाँ एम्बेसडर हैं, 3, ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस के, उन्होंने लेख लिख दिया। इस तरह का लेख लिखा, वो मुझे लगता है वो आपत्तिजनक है ना। इसलिए आपत्तिजनक है, हमारे अपने रूस से संबंध है, आपके जैसे संबंध है आप रखिए। हम तो आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे, तो आप हमें ज्ञान क्यों देना चाहते हैं? तो हमारा देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट गए और जाकर के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। चीन के अलावा ये 4 साल के बाद पहली बार है कि राष्ट्रपति पुतिन किसी देश में आ रहे हैं, स्टेट विजिट पे आ रहे हैं। और भारत के अंदर आम आदमी, सरकारी नहीं, भारत का आम आदमी से आप पूछ के देखिए, सड़क पे, छोटे छोटे कस्बों में, वो कहता है रूस हमारा ऐसा मित्र देश है जिसपे हम भरोसा करते हैं। अमेरिका को लेके वो बात नहीं है, और खासतौर से ट्रंप साहब जब से आए तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये रिफ्लेक्ट आपको एयरपोर्ट पे दिखा। ये आज जो डिनर हो रहा है, प्राइवेट डिनर हमारे प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मत भूलिए, 4 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री रूस गए थे, अपनी दाचा पे, जो उनकी समर हाउस है, प्रेसिडेंट पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री का 4 घंटे 1 to 1 हुआ था, और बड़ा भारी में स्वागत किया, पूरे भारत का स्वागत था वो। तो देखिए, इसको लेकर के चलता है। लेकिन खासतौर से जैसे आपने कहा, डिफेंस के अंदर, सामरिक दृष्टि से देखें, ऊर्जा के अंदर, आणविक ऊर्जा उसमें शामिल है, और कुल मिलाकर के जो नई दुनिया उभर रही है, उसके अंदर भारत रूस अगर साथ रहते हैं, दोनों के लिए विन विन है।
बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात एक कही कि दुनिया के किसी दूसरे देशों के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन तो तय नहीं करते हैं ना। हमारे अपनी ऑटोनोमस कंट्री हैं, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, हम तय करें कि हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ कैसे रखने चाहिए। ये इसका हालांकि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बना, भारत को थोड़े से बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, वो कितना चैलेंजिंग होगा इस पर हम लोग शो में आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने डिफेंस की बात की, उस पर मैं आरएसएन सिंह साहब से उस पर राय लूंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब को ले लूं। स्वर्ण सिंह साहब, ये जो रूस का राष्ट्रपति का भारत आना, अगर स्पेसिफिक पूछूं तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को या फिर कहें कि अलग अलग जो पावर सेंटर बनते जा रहे हैं उनको क्या इंडिकेशन जाता है? देखिए, ज्यादातर जो पश्चिम के देश हैं वो लगातार करीब 4 साल से राष्ट्रपति पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश में हैं, और उसके चलते जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक वारंट जारी किया गया, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन ज्यादा विदेश यात्राएं नहीं कर पाए, किसी बड़े शिखर सम्मेलन में नहीं जा पाए। पर हाल ही में सितंबर में वो थियानजिन गए चीन में, और पिछले सप्ताह वो बिश्केक में थे, जो सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों की है, जिसकी चेयरमैनशिप अगले साल से रूस की होगी, और अब न्यू दिल्ली आ रहे हैं। तो उनके लिए एक तरह से बड़ा अच्छा अवसर है दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले, उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था वाले देश में जाकर ये प्रदर्शित करना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में उनका स्वागत है और उनका तालमेल कई देशों के साथ अच्छा है। तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है एक तरह से, और ये एक संकेत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहेंगे, खासकर पश्चिमी देशों को। ठीक उसी तरह से भारत के लिए भी आप देखें कि लगातार 4 साल से चीन से तनाव चल रहा है, पिछले 1 साल से करीब 8-9 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनाव चल रहा है। तो एक ये रिश्ता जो रूस के साथ है, जिसमें उत्साह है, सकारात्मक हिस्सेदारी है, उसको प्रदर्शित करने का, उसके साथ साथ जो भारत की सामरिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसका भी प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए भी अच्छा अवसर है। पर ये भी ध्यान रखें कि हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, एक शताब्दी से संबंध हैं। पिछले 25 साल में 22 बार प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को मिल चुके हैं, उनका व्यक्तिगत तालमेल बड़ा अच्छा है। पर दोनों देश इसमें भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखकर आगे चलेंगे। तो आपको याद होगा कि ये यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले तक भारत केवल 2% ऊर्जा का आयात करता था रूस से, जो बढ़कर 30-35% आयात इसलिए बना क्योंकि यूरोपीय देशों ने उसका आयात कम कर दिया और बंद करने की धमकी दी। तो हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ता है। रूस का चीन बड़ा अच्छा व्यापारी हिस्सेदार है, हमसे 4 गुना बड़ा व्यापार है उनका आपस में, और बड़ा संतुलित व्यापार है। हमारा देखिए $68 बिलियन में 64 बिलियन डेफिसिट है, तो उसमें चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं। तो ये हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और उसको लेकर चलें तो आज ये लगता है कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक प्रदर्शन करने की आवश्यकता है कि वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था इतनी तेजी से बदली है, आज वो रूस की आर्थिक व्यवस्था से दुगनी से भी ज्यादा है, इसलिए एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं कि भारत रूस संबंध वो नहीं जो पिछली शताब्दी में थे। 21वीं शताब्दी में तेजी से उभरते हुए भारत को तकनीक की जरूरत है, निवेश की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, हथियारों के उपकरण में हिस्सेदारी की जरूरत है। तो उसमें तालमेल बनाने की कोशिश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रदर्शन करने की कोशिश है। पर दोनों लगातार एक प्रतिस्पर्धा में भी रहेंगे कि अपने अपने राष्ट्रीयतों को आगे बढ़ाएं, और यदि दोनों का तालमेल अच्छा बनता है तो जाहिर है दोनों को फायदा होगा, और संकेत जाएगा फिर वो वॉशिंगटन डीसी को, बीजिंग को और यूरोपियन कैपिटल्स को कि उनको भी तालमेल बदलना होगा भारत को। और ये अपेक्षा नहीं रखनी होगी कि एक आप कोई लेख लिख दें किसी अखबार में तो भारत से उससे प्रभावित हो जाएगा। भारत अपनी सोच ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।